हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, कल हमने पढ़ा था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 5। आज हमारे पास है बेटा लेक्चर नंबर 6। ठीक है, कल हमारा जो टॉपिक था बेटा वो था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, आज बेटा हम देखिए हमने जो इंटीग्रेशन सीखा है बेटा, इंटीग्रेशन किस किस तरह से करते हैं ये हमने सीख लिया। अब जो हम सीखना चाह रहे हैं बेटा, वो हम सीखना चाह रहे हैं क्वेश्चंस को पहचानना। ठीक है, तो अब हम इंटीग्रेशन के जो है वो क्वेश्चन के टाइप करेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास होंगे। ठीक है, तो इसी के बेस पे बेटा हमारे पास है टाइप 1। टाइप 1 है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म e टू द पावर ax इंटू a एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx। इस तरह के बेटा हमें क्वेश्चन दिए होंगे। हमें इसमें करना क्या है ये सुनो बेटा। देखो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax a एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये हमको क्वेश्चन दिया है। ठीक है, हम मान लेते हैं बेटा i इज इक्वल टू, ये दिया है i इज इक्वल टू, बेटा इसको हम अलग अलग डिवाइड करते हैं। ये हो जाएगा e टू दी पावर एक्स इंटू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस ये हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन e टू दी पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। ये जो बेटा ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को बेटा आप होल्ड रखेंगे। क्या रखेंगे? होल्ड रखेंगे। और इस वाले पार्ट में ए बेटा जो ए है वो कैसा है? कांस्टेंट वैल्यू है, तो आई इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू बाहर, ये आया इंटीग्रेशन e टू द पावर ए एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब बेटा आपके पास क्या है, इसको इस वाले पार्ट्स को आप करोगे बेटा बाय पार्ट्स वाले मेथड से, बाय पार्ट्स मेथड। ठीक है, ये वाला आप होल्ड रखोगे, इसको करोगे बाय पार्ट्स वाले मेथड से। बेटा ये जो क्वांटिटी है इसकी निगेटिव या पॉजिटिव क्वांटिटी आपको इधर मिलेगी, वो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए बेटा इसको होल्ड रखेंगे और इसको बाय पार्ट्स वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। आई होप बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो मैं इसके क्वेश्चंस लिखता हूं। देखो देखो बेटा, क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, यहाँ e की पावर ax है और ये a इंटू एफ एक्स है और ये क्या है f डैश x। यानी कि बेटा e के मल्टीप्लाई में फंक्शन है और फंक्शन के साथ प्लस या माइनस करके क्या दिया होगा आपको? फंक्शन का डिफरेंशिएशन। देखो e टू दी पावर x बाहर है, ये 10x है, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ देखो ये दिया है 10x, 10x के साथ में क्या दिया है? log sec x। बेटा 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो बेटा 10x का डिफरेंशिएशन ये तो है नहीं, log sec x का डिफरेंशिएशन देखो, log sec x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 1 अपॉन sec x और इनटू क्या हुआ? sec x का क्या हो जाएगा sec x इंटू 10x। sec x से sec x कैंसिल। ठीक है, 10x अपॉन sec x, ये बेटा 10x का डिफरेंस, ये log sec x का डिफरेंशिएशन क्या है? 10x। तो यहाँ ये फंक्शन है, ये f डैश x है। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। यानी कि ये सारे क्वेश्चन बेटा इस फॉर्मूले से रिलेटेड है। तो देखो सॉल्यूशन ऑफ 1, सॉल्यूशन ऑफ 1। देखो बेटा गिवन हम मान लेते हैं बेटा i इज इक्वल टू दिया है e टू दी पावर x इंटू 10x प्लस sec स्क्वायर x dx। ठीक है बेटा, क्या करना है? देखो बाय स्टेप चलेंगे, दोनों को बेटा ब्रेक करना है। ठीक है, जो फंक्शन है बेटा उस फंक्शन को पहले लिखना है और जो f डैश x वाला है उसको बाद में। इसमें से 10x का डिफरेंशिएशन क्या है? sec स्क्वायर x, तो इसको बाद में लिखेंगे। पहले लिखेंगे बेटा e टू दी पावर x इंटू 10x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x sec स्क्वायर x dx। सेकंड पार्ट को बेटा, ये जो सेकंड पार्ट है इसको होल्ड करना है और इस फर्स्ट पार्ट को बेटा क्या करना है? बाय पार्ट्स वाले मेथड से। देखो बेटा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन हुआ और 10x जो है वो फर्स्ट फंक्शन हुआ। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन बेटा एज इट इज 10x एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू दी पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट क्या है बेटा? 10x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है बेटा? e टू दी पावर x
dx होल इंटीग्रेशन dx प्लस ये बेटा ये वाला सेकंड वाला पार्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sec स्क्वायर x dx ये एज इट इज। ठीक है, तो ये हो गया बेटा I इज इक्वल टू 10x इंटू ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x माइनस ये है बेटा 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec स्क्वायर x इंटू ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर x sec स्क्वायर x dx। देखो बेटा ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ आपके पास I इज इक्वल टू क्या आ गया ई टू दी पावर x इंटू 10x प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ 2 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 2। यहां बस बेटा आपको ये पहचानना है कि ये एफ डैश एक्स कौन सा फंक्शन है और एफ एक्स कौन सा फंक्शन है। देखो log sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 10x, तो बेटा ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है। ठीक है, तो हम देखो हमें दिया है गिवन इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू क्या है बेटा ई टू दी पावर x इंटू बेटा इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं log sec x पहले लिख रहा हूं प्लस 10x बाद में लिख रहा हूं। ठीक है, क्योंकि 10x जो है वो डिफरेंशिएशन है किसका log sec x का। ठीक है, देखो I इज इक्वल टू अलग अलग ब्रेक करेंगे ई टू दी पावर x इंटू लॉग sec x प्लस dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर x इंटू 10x dx। ठीक है, देखो बेटा log का फर्स्ट फंक्शन क्या होता है log और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा सेकंड। फॉर्मूला लगाएंगे बेटा तो देखो I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log sec x एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई टू दी पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ फर्स्ट दैट इज log sec x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या है बेटा ई टू दी पावर x dx होल इंटीग्रेशन dx। ठीक है, प्लस ये वाला पार्ट बेटा ई टू दी पावर x 10x dx एज इट इज। ठीक है, चलो I इज इक्वल टू देखो बेटा ये log sec x और e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, तो बेटा ये e टू दी पावर x इंटू log sec x एज इट इज, log sec x एज इट इज माइनस देखो log sec x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा तो log sec x का हो जाएगा 1 अपॉन sec x, फिर बेटा sec x का करेंगे तो sec x इंटू 10x हो जाएगा इंटू e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा e टू दी पावर x। ठीक है, और बाहर क्या है बेटा dx। ठीक है, फिर ये बेटा सेकंड वाला टर्म क्या है e टू दी पावर x 10x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x 10x dx। ठीक है, देखो sec x से sec x कैंसिल, तो बेटा I इज इक्वल टू आ गया e टू दी पावर x इंटू लॉग sec x माइनस ये आया बेटा इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x इंटू 10x dx। ठीक है, प्लस ये है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x 10x dx। ठीक है, ये बेटा फर्स्ट प्लस का और ये बेटा माइनस का पूरा टर्म कैंसिल हो गए, तो बचा e टू दी पावर x इंटू लॉग sec x प्लस c, ये बेटा आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन 3 या 4 बेटा बताओ कौन सा करना है। देखो मैं 4 कर देता हूं क्योंकि सब प्लस प्लस पे जा रहे हैं ना, हम माइनस वाले पे भी है, तो देखो मैं 4 करता हूं सॉल्यूशन ऑफ 4। देखो बेटा ये sin x है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sin x, लेकिन बीच में बेटा कैसा साइन है माइनस का साइन है। कैसा साइन है माइनस का, तो बस यही खेल है बेटा। बस देखो गिवन I इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या दिया है बेटा e टू दी पावर x sin x माइनस cos x dx। ठीक है, देखो बेटा इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x माइनस cos x प्लस sin x। ठीक है, dx। बस बेटा कोशिश ये करो कि जो पीछे वाला है ये प्लस का ही रहे, एफ डैश एक्स जो है वो किसका रहे प्लस का रहे। तो बेटा ये प्लस मैंने लिया, I इज इक्वल टू दोनों को बेटा ब्रेक करते हैं e टू दी पावर x इंटू ये है बेटा माइनस cos x dx। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x sin x dx। ठीक है बेटा, इसको तो होल्ड रखना है। इसमें देखो इसमें बेटा ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। ठीक है, बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो I इज इक्वल टू देखो फर्स्ट एज इट इज दैट इज माइनस cos x एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू दी पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन d बाय dx ऑफ फर्स्ट क्या है बेटा माइनस cos x। ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू दी पावर x dx होल इंटीग्रेशन
प्लस सेकेंड वाला टर्म बेटा एज इट इज ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। बोलो भैया इतनी बात समझ में आ गई। आई इज इक्वल टू बेटा ये हो गया माइनस कॉस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स माइनस, देखो बेटा कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया बेटा साइन एक्स, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स डीएक्स, ठीक है। ये देखो बेटा ये टर्म माइनस का है और ये टर्म प्लस का है, तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया, बचा क्या बेटा आई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स प्लस सी, ये बेटा आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसमें बेटा साइन एक्स को ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स को बाय पार्ट से करोगे और ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स को आप होल्ड रखोगे, ठीक है, कर लोगे तो थर्ड गया बेटा होमवर्क, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, देखो ले लिया भैया, रब कर दूं, ठीक है। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ 5, सॉल्यूशन ऑफ 5 गिवन I is equal to x e to the power x upon x plus 1 होल स्क्वायर dx। देखो अब क्या है बेटा उस तरह का दिखना बंद हो गया, e टू दी पावर x इंटू ए एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स वाली फॉर्म दिखनी बंद हो गई, ठीक है। देखो बेटा ये जो डिनोमिनेटर में है x प्लस वन का होल स्क्वायर, ये क्या है, ये डिफरेंशिएशन है किसी का। अब ये x प्लस वन का होल स्क्वायर बेटा नीचे है, तो किसका डिफरेंशिएशन होगा, देखो x प्लस वन की पावर अगर माइनस वन हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो जो बेटा डिनोमिनेटर में दिया है वही आपको ऊपर बनाना है e टू दी पावर x के साथ में, ठीक है। तो देखो क्या करने वाले हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x को बेटा एज इट इज रखो, ये क्या है बेटा x प्लस वन, तो इस x को बेटा x प्लस वन बनाना है, तो मैंने वन ऐड किया है तो मुझे वन सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, अपॉन क्या आया बेटा x प्लस वन होल स्क्वायर। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है, dx इज इक्वल टू, देखो बेटा e टू दी पावर x, इसको बेटा x प्लस वन को मैं अलग ब्रेक कर रहा हूं, तो ये e टू दी पावर x इंटू एक्स प्लस वन हो गया, अपॉन ये हो गया बेटा x प्लस वन का होल स्क्वायर dx, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहां तक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x अपॉन x प्लस वन होल स्क्वायर dx। बेटा e टू दी पावर x ने वन से मल्टीप्लाई किया तो ये अलग हो गया, यहां बेटा x प्लस वन से ये कैंसिल हो गया, क्या आया I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x इंटू वन अपॉन x प्लस वन dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x इंटू वन अपॉन x प्लस वन होल स्क्वायर dx। देखो बेटा हो गया ऐसा, e टू दी पावर x एफ एक्स माइनस ई टू दी पावर x कितना हो गया बेटा एफ डैश एक्स, देखो वन अपॉन x प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा ये आपके पास है फर्स्ट फंक्शन और ये आपके पास है सेकंड फंक्शन, इसको बेटा होल्ड रखेंगे, तो i इज इक्वल टू देखो फर्स्ट एज इट इज वन अपॉन एक्स प्लस वन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई टू दी पावर एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट क्या है वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई टू दी पावर एक्स डीएक्स होल इंटीग्रेशन माइनस ये वाला टर्म बेटा एज इट इज ई टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। आई इज इक्वल टू देखो क्या हो गया, ये है बेटा वन अपॉन एक्स प्लस वन, ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ई टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन करेंगे, ये बेटा पावर ऊपर हो जाएगी माइनस वन, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x प्लस वन का करेंगे तो x प्लस वन में x का वन हो गया और वन का जीरो, तो वन प्लस जीरो आ जाएगा, तो यहाँ इंटू में आप लिखना चाहो तो लिख लो वन प्लस जीरो, ठीक है, इंटू ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x, फिर बेटा dx ये बाहर वाला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर x अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर dx, ठीक है। i इज इक्वल टू देखो ये हो गया ई टू दी पावर x अपॉन x प्लस वन माइनस माइनस प्लस, ये हो गया बेटा ई टू दी पावर x अपॉन x प्लस वन होल स्क्वायर dx माइनस ये हो गया बेटा इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर dx, ठीक है। ये बेटा टर्म प्लस का है और ये टर्म माइनस का है, बिल्कुल टर्म सेम है तो कैंसिल हो गए, तो i इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा ई टू दी पावर x अपॉन x प्लस वन प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ 6 देखो बेटा,
देखो बेटा, गिवन है हमको I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर dx। ठीक है, देखो बेटा, आपको नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया है, तो आपको ऊपर भी x प्लस 1 ही बनाना है। तो क्या करेंगे, देखो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x। बेटा ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर dx, ऐसा लिख सकते हैं बेटा? बोलो, ऐसा लिख सकते हैं इसको? ठीक है, e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x लिख सकते हैं ना? देखो 2x से 2x कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही बचेगा। ये वाला जो टर्म है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये क्या बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे बेटा इंटीग्रेशन e टू द पावर x, ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बेटा माइनस का 2x है, माइनस 2x, ये दोनों मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं बेटा, 2 e टू द पावर x से, अपॉन क्या है बेटा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। बोलो यहां से बात समझ में आई? ये तीन टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x क्या बन गया बेटा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज, और एक अपॉन डिनोमिनेटर में x प्लस 1 होल स्क्वायर एज इट इज। इनको बेटा ब्रेक कर लेते हैं, तो ब्रेक करेंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा e टू द पावर x अपॉन इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 2x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। बोलो भैया, इतनी बात समझ में आ गई? देखो बेटा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर से x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx बचा यहाँ पे माइनस। देखो बेटा, अगर मैं यहाँ से 2 बाहर ले लूं तो ये क्या बचेगा, x इंटू 2 मैंने बाहर लिया, ये क्या बचा बेटा, e टू द पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x इंटू e टू द पावर x dx। ठीक है, देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपने अभी किया है, x इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है, ये क्वेश्चन आपने अभी किया, इसका आंसर क्या है ये, तो मैं डायरेक्टली यहाँ आंसर लिख रहा हूँ। देखो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स इज ई टू दी पावर एक्स माइनस 2 इंटू, इसका इंटीग्रेशन कितना आया है बेटा, ये कितना है, ई टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस c। तो बेटा आपके पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, ई टू दी पावर एक्स माइनस 2 e टू दी पावर x अपॉन x प्लस 1 प्लस c। बोलो भैया, बात आई समझ में? ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ 7 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 7 क्या है, गिवन है बेटा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x माइनस 5 e टू दी पावर 2x अपॉन 2x माइनस 3 होल पावर 3 dx। ठीक है, देखो बेटा, डिनोमिनेटर में कितना है, 2x माइनस 3, ऊपर भी बेटा आपको 2x माइनस 3 बनाना है। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये बेटा e टू दी पावर 2x, इसको बेटा 2x माइनस 5 है ना, तो माइनस 3 माइनस 2 ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन क्या है बेटा 2x माइनस 3 होल क्यूब dx। ठीक है, इज इक्वल टू, ये 2x माइनस 3 वाला पार्ट बेटा अलग कर रहे हैं, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 3 होल पावर 3 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये e टू दी पावर 2x जो है बेटा वो इस माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो माइनस 2, ये आ गया 2 अपॉन 2x माइनस 3 होल क्यूब dx। यहाँ बेटा 2x माइनस 3 से एक पावर कैंसिल, 2 पावर बचेंगे, तो ये आ गया बेटा आपके पास I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x इंटू 1 अपॉन 2x माइनस 3 होल स्क्वायर dx माइनस, ये आ गया बेटा 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x अपॉन 2x माइनस 3 होल क्यूब dx। ठीक है भैया, बोलो इतनी बात समझ में आ गई? देखो बेटा, ये 2x माइनस 3 की पावर कितना है, 2। आपको पता है जब ये पावर ऊपर 2 जाएगी माइनस की हो जाएगी, ठीक है, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो नीचे पावर कितनी आएगी, 3। दैट मीन्स बेटा इसका डिफरेंशिएशन ये दिया है, तो आप इसको होल्ड रखोगे, इसमें बेटा पार्ट्स के लगाओगे, तो ये है बेटा फर्स्ट पार्ट और ये है सेकेंड पार्ट। ठीक है, लगाओ, देखो I इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट एज इट इज 1 अपॉन 2x माइनस 3 एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e टू दी पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ फर्स्ट
फर्स्ट क्या है बेटा 1/2x-3 होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e⁻²x dx होल इंटीग्रेशन dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x अपॉन 2x-3 होल क्यूब dx। ठीक है बेटा, देखो I इज इक्वल टू e⁻²x का ये बेटा 1/2x-3 एज इट इज इंटू e⁻²x का इंटीग्रेशन होगा बेटा e⁻²x अपॉन 2। ठीक है, देखो x की जगह कितना है 2x, अगर x की जगह कुछ और होता है तो उसका नीचे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 2x का नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 2 माइनस, यहां देखो बेटा 2x-3 का पावर कितनी है 2, ऊपर जाएगी पावर तो माइनस की 2, तो जगह इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा -2 अपॉन 2x-3 होल पावर कितना हो जाएगा बेटा 3 इंटू बेटा 2x-3 का करेंगे तो 2x-3 का 2 और 2x का 2 और -3 का कितना हो गया 0 इंटू e⁻²x का इंटीग्रेशन क्या होगा e⁻²x अपॉन 2 और ये बेटा dx -2 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x अपॉन 2x-3 होल पावर 3 dx एज इट इज। ठीक है, यहां देखो बेटा इस 2 से ये 2 कैंसिल, I इज इक्वल टू ये हो गया बेटा कितना e⁻²x अपॉन 2 इंटू 2x-3 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये है बेटा 2 e⁻²x, तो 2 बाहर ले रहा हूं बेटा, ये हो गया e⁻²x अपॉन 2x-3 होल पावर 3 dx माइनस 2 इंटू e⁻²x अपॉन 2x-3 होल पावर 3 dx। देखो बेटा ये है प्लस का और ये है माइनस का, दोनों टर्म बेटा सेम है तो दोनों टर्म बेटा कैंसिल हो गए, तो बचा कितना I इज इक्वल टू e⁻²x अपॉन 2 इंटू 2x-3 प्लस c, ये बेटा इसका आंसर आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब कर दूं? ठीक है, देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 करना है ना बेटा अभी। देखो देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 8 गिवन है बेटा, इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू 2 प्लस साइन 2x अपॉन कॉस स्क्वायर x dx। देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x 2 प्लस बेटा साइन 2x का मैं फॉर्मूला ऊपर कर रहा हूं, क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है, यहां बेटा क्या कर रहे हैं, दोनों को हम ब्रेक कर रहे हैं अलग अलग, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये 2 मल्टीप्लाई करेगा e⁻x से, तो e⁻x अपॉन कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है, प्लस यहां देखो e⁻x मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 e⁻x साइन x इंटू कॉस x अपॉन कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है, यहां देखो बेटा कॉस से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, कॉस कैंसिल, तो I इज इक्वल टू आपके पास कितना आया, यहां से बेटा मैं 2 बाहर ले रहा हूं, ये आ गया e⁻x इंटू, इसको लिख सकते हैं बेटा देखो e⁻x और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x को लिख सकते हैं बेटा सेक स्क्वायर x dx। ठीक है, प्लस यहां बेटा साइन x अपॉन कॉस x को लिख सकते हैं tan x, तो ये आ गया 2 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x tan x dx। ठीक है, अब देखो बेटा ये sec स्क्वायर x tan x का डिफरेंशिएशन है या sec tan x का डिफरेंशिएशन या sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन tan x है, पहचानो, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या है sec स्क्वायर x, तो बेटा इस वाले टर्म को जो है, इस वाले टर्म को सेकंड टर्म रखना है और इसको फर्स्ट टर्म रखना है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 2 इंटीग्रेशन e⁻x tan x एज इट इज। ठीक है, इसको बेटा यहां रखना है फर्स्ट टर्म पे, ठीक है, प्लस 2 e⁻x sec स्क्वायर x dx। ठीक है, देखो बेटा जब डिफरेंशिएशन वाला पार्ट हमको होल्ड रखना है, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो बेटा इसको होल्ड रखना है। ठीक है, देखो इसमें बेटा बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो ये बेटा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 2 तो ऑलरेडी बाहर है बेटा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज tan x एज इट इज
into integration of second e to the power x dx minus integration of d by dx of first 10x into integration of second e to the power x dx whole integration dx plus 2 e to the power x sec square x dx बेटा एज इट इज। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 2। देखो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x 10x आ गया। ठीक है, माइनस देखो 10x का डिफरेंशिएशन ये 2 मल्टीप्लाई करेगा इधर तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा sec स्क्वायर x इनटू e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx प्लस 2 इंटीग्रेशन e टू दी पावर x sec स्क्वायर x dx। देखो बेटा ये टर्म माइनस का है और ये टर्म प्लस का है, दोनों टर्म सेम है तो बेटा दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या ये। तो i इज इक्वल टू 2 e टू दी पावर x 10x प्लस c, ये बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ 9 देखो बेटा गिवन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x 1 प्लस sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx। ठीक है, देखो बेटा e टू दी पावर 2x और ये 1 प्लस साइन 2x है, जैसे इसमें किया sin 2x का फॉर्मूला ओपन किया वैसे इसमें करो बेटा। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x, ये हो गया बेटा 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, अपॉन नीचे है बेटा 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला करो, 1 कैंसिल हो जाना चाहिए बेटा, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 dx, यहाँ बेटा 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, नीचे क्या बचा बेटा 2 cos स्क्वायर x। अब बेटा इसको अलग अलग ब्रेक करना है, मैं ब्रेक कर रहा हूँ। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो e टू दी पावर 2x अपॉन नीचे क्या है बेटा 2 cos स्क्वायर x प्लस फिर e टू दी पावर 2x बेटा इस टर्म से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा देखो इंटू dx भी है बेटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x इंटू 2 sin x cos x अपॉन 2 cos स्क्वायर x dx। 2 से बेटा 2 कैंसिल, cos स्क्वायर बेटा एक पावर से cos x कैंसिल, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x। ठीक है, ये बेटा 1/2 मैं बाहर ले लेता हूँ, cos स्क्वायर x को लिखेंगे बेटा sec स्क्वायर x dx। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x। ठीक है, sin x अपॉन cos x क्या हो गया बेटा 10x dx। अब बेटा 10x डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x का या sec स्क्वायर x डिफरेंशिएशन होता है 10x का, तो आई थिंक sec स्क्वायर x डिफरेंशिएशन होता है 10x का, तो दैट मींस ये f(x) है और ये fx है, तो बेटा इसको होल्ड रखना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो i इज इक्वल टू, ठीक है देखो ये e टू दी पावर 2x इंटू क्या है 10x, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x इंटू 10x dx प्लस ये टर्म बेटा एज इट इज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x इंटू sec स्क्वायर x dx। ठीक है, इसको बेटा होल्ड रखना है आपको, इसमें बेटा बाय पार्ट्स वाला मेथड लगाओ, ये फर्स्ट और ये सेकंड। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, i इज इक्वल टू फर्स्ट बेटा एज इट इज 10x एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू दी पावर 2x dx। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ फर्स्ट यानी कि d बाय dx ऑफ 10x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू दी पावर 2x dx होल इंटीग्रेशन dx। ठीक है, प्लस लास्ट टर्म बेटा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x sec स्क्वायर x dx एज इट इज। ठीक है, देखो बेटा ये तो e टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या आएगा, e टू दी पावर 2x अपॉन 2 इंटू 10x। ठीक है, माइनस देखो 10x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ बेटा sec स्क्वायर x, क्या हुआ sec स्क्वायर x। ठीक है, इंटू e टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या हुआ e टू दी पावर 2x अपॉन 2 dx प्लस 1 अपॉन देखो बेटा इसको 2 को मैं अंदर भेज रहा हूँ तो इसको ऐसा लिख सकते हैं e टू दी पावर 2x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन 2 dx। देखो बेटा ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो बेटा इस टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल, तो i इज इक्वल टू e टू दी पावर 2x अपॉन 2 इंटू 10x प्लस 3, ये बेटा आपका आंसर आ गया। बोलो बात आई समझ में। ठीक है, लास्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10, आज के लेक्चर का बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्यूशन ऑफ 10। क्या है बेटा, गिवन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू साइन 4x माइनस 4 अपॉन 1 माइनस कॉस 4x dx। ठीक है, देखो बेटा, इसको हम साइन 2x वाले फॉर्मूले से और इसको भी साइन कॉस 2x वाले फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, I इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू, देखो बेटा ये है अपने पास साइन 4x, तो इसको लिख सकते हैं बेटा साइन 2 इंटू 2x, यानी कि जब हम फॉर्मूला ओपन करते हैं साइन 2x का तो हम लिखते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x। ठीक है, जब हम फॉर्म 2 की जगह x की जगह क्या होगा बेटा 2x, तो x की जगह क्या होगा 2x, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास में 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x माइनस 4 अपॉन, यहां ओपन करेंगे 1 माइनस, देखो बेटा cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है बेटा, x की जगह 2x होगा तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। अब ये 1 माइनस cos 4x है, यहाँ 1 प्लस था, तो बेटा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर वाला 2 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, cos 4x के लिए, ठीक है ना, dx। बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आई। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x। देखो बेटा ये तो 2 साइन 2x cos 2x माइनस 4, यहां से बेटा अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये बचेगा आपके पास बेटा साइन 2x इंटू कॉस 2x माइनस 2 अपॉन, नीचे आ जाएगा बेटा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x dx। यहां बेटा 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, I इज इक्वल टू बचा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x माइनस 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2x dx। यहां बेटा 2 से 2 कैंसिल। अब बेटा मैं दोनों टर्म को ब्रेक कर रहा हूं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू, ये मल्टीप्लाई करेगा इधर साइन 2x इंटू कॉस 2x। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा बेटा साइन स्क्वायर 2x dx माइनस, ये माइनस है बेटा इंटीग्रेशन e टू द पावर x इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2 e टू द पावर x अपॉन साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x dx। ठीक है, यहां बेटा साइन 2x से एक पावर कैंसिल, cos 2x अपॉन साइन 2x क्या हुआ बेटा cot 2x e टू द पावर x इंटू ये हो गया बेटा cot 2x dx माइनस, ये हो गया बेटा 2 इंटीग्रेशन 2 e टू द पावर x, साइन स्क्वायर x को बेटा क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, 2x का मतलब cos x स्क्वायर 2x dx। ठीक है, अब बेटा देखो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cos x स्क्वायर x, है ना, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cos x स्क्वायर, तो बेटा ये एज इट इज रहेगा, इसको हम बाय पार्ट से करेंगे, तो ये है बेटा फर्स्ट और ये है सेकंड। चलो सॉल्व करते हैं। I इज इक्वल टू बेटा फर्स्ट एज इट इज cot 2x एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर x dx। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ फर्स्ट, d बाय dx ऑफ cot 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर x dx होल इंटीग्रेशन dx। ठीक है, माइनस ये वाला टर्म बेटा एज इट इज इंटीग्रेशन 2 e टू द पावर x cos x स्क्वायर 2x dx। बोलो भैया, इतनी बात ठीक है। I इज इक्वल टू ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, तो e टू द पावर x cot 2x माइनस इंटीग्रेशन cot 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा माइनस cos x स्क्वायर 2x इंटू 2x का करेंगे तो कितना होगा 2 इंटू ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, ये है बेटा माइनस इंटीग्रेशन 2 ई टू द पावर x cos x स्क्वायर 2x dx। ठीक है, तो I इज इक्वल टू ई टू द पावर x cot 2x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन, ये हो गया बेटा 2 ई टू द पावर x cos x स्क्वायर 2x dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ई टू द पावर x cos x स्क्वायर 2x dx।
देखो बेटा, ये प्लस का और ये माइनस का दोनों टर्म सेम है बेटा, तो दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा e टू दी पावर x cot 2x प्लस c, आंसर। ठीक है, तो बेटा ये टाइप वन जो हमने सीखा था e टू दी पावर ax इंटू ए एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स डी एक्स, इसके बेटा ये क्वेश्चन हमने करा दिए। अब आपको पहचान बेटा करनी पड़ेगी और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो बेटा, हम इस तरह से पढ़ते हैं कि कोई भी, मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखे हैं, बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, ठीक है, पेड चैनल्स भी देखे हैं, अनपेड चैनल्स भी देखे हैं, लेकिन मैंने बेटा कहीं भी कब इतने क्वेश्चंस नहीं देखे जितने हम कराते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये फायदा है बेटा कि प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन यहाँ तो होते ही होते हैं, आगे बेटा जब आपको होमवर्क सीरीज वगैरह मिलेगी, टेस्ट सीरीज वगैरह मिलेगी, तो उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको बेटा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, लेक्चर बेटा हम लेक्चर नंबर 6 यहीं पे खत्म कर रहे हैं। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ भी बेटा शेयर कर दो। मिलते हैं लेक्चर नंबर 7 में टाइप 2 के साथ, जो भी होगा बेटा टाइप 2 वो देखेंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहो। ठीक है, चलिए बाय बाय।